ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। चलिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम् अथ अव्ययानि, कक्षा संख्या 14,000 114वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रकरण है, इसको पढ़ रहे हैं। इसको अव्यय, इसके अंदर अव्यय बताए हैं कि किन किन को अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय का तो वैसे हम मोटी सी परिभाषा जब संस्कृत सिखाते हैं तो ये बताते हैं कि जो शब्द हमेशा एक ही रूप में रहे, एक ही फॉर्म में रहे, उसको अव्यय कहते हैं। परंतु यहाँ पर ये पूरा महर्षि पाणिनि के द्वारा किन सूत्रों से उसकी अव्यय संज्ञा की है, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं, ये बताएंगे। ठीक है, चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। निःशुल्क अभियान है मित्रों, और हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाना। इसके लिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा। हमने कोर्स तैयार कर दिए हैं। ठीक है, और ये निःशुल्क अभियान संचालित होता है आप सभी के सहयोग से। तो आप सभी जो भी हमारे पाठक हैं, स्वेच्छापूर्वक इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। जो भी आपसे बन पड़े वो सहयोग के रूप में दीजिएगा। शुल्क नहीं, फीस नहीं, केवल दान, सहयोग संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए। ये अकाउंट डिटेल दे दी गई है, और सरलता से ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया है 9582104261। इस पर आप हमें अपना सहयोग भेज दें, और सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए ये QR कोड आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको आप स्कैन करके आराम से देववाणी संस्कृतम को आर्थिक सहयोग भेजें। ठीक है, चलिएगा, अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा। अव्यय प्रकरण। ठीक है, यहाँ पर महर्षि पाणिनि का एक सूत्र दिया है, लघु सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या है 367, स्वरादि निपातम अव्ययम। ठीक है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 37वां सूत्र है, 37। ठीक है, इसमें कहते हैं क्या है, स्वरादयो निपाताश्चाव्यय संज्ञाः स्युः। ये स्वरादि शब्द हैं, स्वरादि गण हैं। तो स्वर शब्द पड़ा हुआ है आदि में, वो उस समूह के सभी शब्द। और निपात, क्या निपात संज्ञा है। ये महर्षि पाणिनि ने अपने प्रथम अध्याय के 4th पाद में निपात संज्ञा की है उन्होंने। ठीक है, ये आपके पास में अष्टाध्यायी होगी तो
देख लीजिएगा। अधिक जानकारी आपको पूरी ये सारी चाहिए फिर तो सिद्धांत कौमुदी पढ़नी पड़ेगी। मैं सूत्र बता देता हूँ आपको कि ये है प्राग्रीश्वरान निपाता, ठीक है। प्राग्रीश्वरान निपाता ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 56वां सूत्र है। यहां पर क्या है, निपात संज्ञा की है। एक सूत्र वहां पर इसी प्रकरण में बहुत सारे शब्दों की क्या की है, निपात संज्ञा। तो उस प्रकरण में जिस चीज की निपात संज्ञा कही है वो निपात, ठीक है। और स्वरादि गण है ये, ठीक है। स्वरादि गण यहीं पढ़ा हुआ है इसी सूत्र में, यहां पर बताएंगे। तो ये क्या होते हैं, इनमें पठित जो शब्द हैं अथवा जिनकी निपात संज्ञा की गई वो शब्द क्या हो जाते हैं, अव्यय संज्ञा वाले हो जाते हैं। उनका नाम हो गया अव्यय, ठीक है। अब देखते जाइएगा क्या है। स्वरादिगण में शब्द कौन कौन से हैं? स्वर, अंतर, प्रातर, पुनर, सनुतर, उच्चैस, नीचैस, शनैश, रेधक, ऋते, युगपत, आरात, पृथक, यस, ये हा और ये या, यस, श्वस, देवा, रात्रौ, सायं, चिरम, मनाक, ईशत, जोशम, तूष्णीम, बहिस, अवस, समया, निकषा, स्वयं, वृथा, नक्तम, नई, हेतौ, इद्धा, अद्धा, सामी, वत, ब्राह्मणवत, क्षत्रियवत, सना, सनत, सनात, उपधा, तिरस, ठीक है। अंतरा, अंतरेण, ज्योक, कम, शम, सहसा, विना, नाना, स्वस्ति, स्वधा, अलम, वषट, शौषट, वौषट, अन्यत, अस्ति, उपांशु, क्षमा, विहायसा, दोषा, मृषा, मिथ्या, मुधा, पुरा, मिथो, मिथस, प्रायस, मुहस, प्रबाहुकम, प्रबाहिका, आर्यहलम, अभीक्षणम, साकम, सार्धम, नमस, हिरुक, धिक, अथ, अम, आम, प्रताप, प्रताम, प्रशान, प्रतान, मा, मांग। क्या ये शब्द हैं? इतने शब्द यहाँ पर पढ़े हैं और आखिर में लिखा है आकृति गणोयम, ठीक है। आकृति गण है। आकृति गण का क्या अर्थ हुआ, पहले भी आपको बताया ही है, फिर भी बताया था। आकृति गण का अर्थ है कि ये शब्द यहाँ पर पढ़ दिए हैं, इसी के सदृश और भी शब्दों को यहाँ पर संकलन किया जा सकता है। जिस प्रकार से धिक है, धिक हमें हमेशा हर स्थिति में धिक 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 ही दिखता है। इसी प्रकार से यदि कोई शब्द इसमें यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ है परंतु हमें संस्कृत साहित्य के अंदर कोई एक रूप में ही दिखता है तो कहेंगे उसको हम इसी गण में ले आएंगे, इसी गण में ला करके उसकी अव्यय संज्ञा कर लेंगे। अव्यय संज्ञा करने से क्या होता है कि अव्यया दाप सुपह, आगे पढ़ेंगे इसी में कि अव्यय संज्ञा से उत्तर क्या हो जाता है, सुप का लुक हो जाता है और आप का लुक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो ये आकृति गण का अर्थ यही है। आकृति गण है, सारे आकृति गण ही माने गए अष्टाध्यायी के अंदर कि यदि यहाँ पर तो मात्र एक थोड़ा सा संकलन कर दिया है परंतु इतने ही है, ये स्वरादि नहीं है। जिन जिन की हमें अव्यय संज्ञा दिख रही है और वो किसी से प्राप्त नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा इसकी अव्यय संज्ञा, तो इसी गण में मान के उसकी अव्यय संज्ञा कर लेंगे। इनका हिंदी में मैं अर्थ आपको बताऊंगा, ठीक है।
चलिएगा, हिंदी में अर्थ इन्होंने यहाँ पीछे दिया है, यहीं से मैं बता दूंगा आपको पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो ये तो यहाँ स्वर आदि है, ठीक है। अब निपात, कुछ निपात बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आ जाइए। क्या निपात? निपात वही प्राग रीश्वरान निपाता, उसी प्रकरण में देखना पड़ेगा हमको। कौन कौन से? च, वा, हा, आहा, एव, एवं, नूनम, शश्वत, युगपत, भूयस, कूपत, कुवित, नेत, चेत, चण, कच्चित, यत्र, नाह, हंत, माकिह, माकिम, नकिह, नकिम, मांग, नई, यावत, तावत, त्वयि, द्वयि, न्वयि, रयि, शौषट, वौषट, स्वाहा, स्वधा, तुम, तथाहि, खलु, किल, अथो, आथा, सुष्ठु, स्म, आदः। ये इनकी निपात संज्ञा है, वहां चादय सत्व सूत्र है वहां पर। और कहते हैं उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, ठीक है। कहते हैं उपसर्ग विभक्ति, ठीक है, उपसर्ग विभक्ति सहित वाले कुछ और शब्द भी हैं उसके अंदर निपात संज्ञक। क्या है? अवदत्तम, ये अव क्या है? उपसर्ग विभक्ति से सहित है ये, तो ये भी अब इसकी भी निपात संज्ञा है। अहं युहु, ये भी है, ठीक है। ये क्या है? अहं युहु। अस्ति क्षीरा, ठीक है। तो तो यहां पर इसको ऐसे हैं, दोबारा बता देता हूं। उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, उपसर्ग के समान, विभक्ति के समान, और स्वर, स्वर, स्वर का अर्थ है जो वॉवेल्स हैं उनके समान, प्रतिरूपक माने उसके जैसे दिखने वाले जो शब्द हैं उनकी भी क्या हो जाती है? अव्यय संज्ञा, वो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अवदत्तम इन्होंने दिया था, तो अवदत्तम में क्या है? ये अव है, ये यहाँ पर वास्तव में एक तो अव उपसर्ग है। क्या है? अव उपसर्ग है। तो उपसर्ग है, तो उपसर्ग से क्या है? यहां पर ये उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसकी क्या है? निपात संज्ञा है। तो ये अव्यय है, ये उपसर्ग नहीं है वास्तव में, उपसर्ग जैसा है, इसकी उपसर्ग से उपसर्ग संज्ञा नहीं है इसकी, ध्यान रखेंगे। उपसर्ग जैसा ये अव्यय है दूसरा। यहाँ पर उपसर्ग होता है तो क्या है? उपसर्गात क्या होता है? अच उपसर्गात तह, अच उपसर्गात तह से दा धातु को ता आदेश हो जाता, वो नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये उपसर्ग जैसा दिख रहा है परंतु उपसर्ग नहीं है, इसलिए ये अव्यय है वास्तव में, ठीक। अव्यय होने से यहाँ पर क्या है? कार्य का निषेध हो गया है, जो मैं बता रहा हूँ, अच उपसर्गात तह से कार्य नहीं हुआ है। ऐसे ही अहं युः, ये क्या है? ये विभक्ति प्रतिरूपक है, ये विभक्ति प्रतिरूपक है, माने अहं जैसे गुरु आदि जैसा दिखता है ना, वैसा दिख रहा है ये, ठीक है। और अस्ति क्षीरा, इसमें क्या है? ये अस्ति, ये भी क्या है? विभक्ति इसकी, ये विभक्ति जैसे अस्ति, अस धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष का क्या बनता? अस्ति, उसकी टिप की विभक्ति संज्ञा होती है विभक्ति से। तो वैसे यहाँ पर ये ति दिख रहा है, परंतु ये तिङंत नहीं है, ये क्या है? अव्यय है। अव्यय होने से क्या हो गया? इसका इसके साथ समास हो गया, अस्ति क्षीरा का। तो तिङंत होता तो समास होता ही नहीं। तो यहां पर क्या है? इसके साथ में इसका समास हो गया, क्योंकि ये तिङंत के सदृश ही एक अव्यय है, प्रतिरूपक है ये। और स्वर, स्वर का प्रतिरूपण है, जैसे स्वर हैं, अच्छे हैं, वैसे ही इसमें भी पड़े हुए हैं
अ आ ई उ ए आई ओ औ, ये क्या है? अव्यय है, ध्यान देंगे। ये अव्यय हैं। जो वो स्वर हैं उनके तो रूप भी चल जाएंगे, इनके रूप नहीं चलेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है। और पशु, पशु दे दिया इन्होंने। ठीक है। तो ये दे दिया इन्होंने। तो इसमें अभी हम बता देंगे आपको। पशु, पशु का अर्थ क्या है यहाँ पर? ये एक शब्द ही है वास्तव में। तो ये पशु, पशु, ये जो कि इसकी निपात संज्ञा है, इसका अर्थ यहाँ पर दिखाया गया है ठीक। ठीक है। पशु माने ठीक, पशु माने वो एनिमल नहीं है, ये दिखा दिया इन्होंने। ठीक है। अब आगे शुकम, यथा कथाच, पाठ, प्याट, अंग, हई, हे, भोह, अये, द्या, विषु, एक पदे, युत, अतः, आतः, ये क्या है? चादिगण है ये। चादयो सत्व। तो चादिगण में पठित शब्दों की क्या होती है? निपात संज्ञा। और कहते हैं चादिरप्याकृति गण। जो चादिगण है, क्या है? चादिगण है, वो भी कैसा? आकृति गण है। अर्थात इसी प्रकार से और भी संस्कृत साहित्य में शब्दों का प्रचलन है, उनको भी हम चादिगण के अंदर मान करके निपात संज्ञा करके उसकी अव्यय बना लेंगे। तो ये आकृतिगण हो गया। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने आकृतिगण के विषय में जो लिखा है मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, अच्छा और उसमें सहायता मिलेगी। ठीक है। ये कहते हैं कि आकृतिगण, आकृतिगण का अर्थात जो शब्द गण पाठ में नहीं दर्शाए जा सके किंतु आकृति एवं, आकृति में आकार एवं व्यवहार से उस गण के जैसे लगते हैं, उस गण में पठित शब्द हैं वैसे ही हमें कोई दूसरा शब्द उस गण में नहीं पड़ा हुआ, पर व्यवहार में देखते हैं और आकार में देखते हैं तो वो वैसा ही लगता है। आकार में देखते हैं अर्थात उसका आकार बदलता ही नहीं, जैसे इनका नहीं बदलता। नहीं तो नहीं देखते हैं जैसे लगते हैं उन्हें भी उसी गण में माना जाता है। यही अर्थ क्या है? आकृति गण अर्थ है। ठीक है। ये हो गया। अब आ जाइएगा। अब मैं इस पुस्तक में इनका अर्थ भी लिखा हुआ है, अर्थ भी आपको बता देता हूँ। ठीक है। जिससे आपको वह काफ़ी अच्छा अनुभूति होगी कि हाँ आपको अर्थ भी मालूम हो गया इन शब्दों का क्या अर्थ है। ठीक है। देखते जाइएगा। स्वर, स्वर का अर्थ है स्वर्ग। पुनर, स्वर, अच्छा, अंतर, अंतर का अर्थ है अंदर। प्रातर, प्रातर का अर्थ है सुबह। पुनर, पुनर का अर्थ है दोबारा। सनुतर, छिपना। उच्चैस, ऊंचा। नीचैस, नीचा। शनैस, धीरे से। रिधक, सत्य। ऋते, विना। युगपत, एक साथ। आरात, दूर और समीप। पृथक, अलग। यस, बीता हुआ कल। श्वस, आने वाला कल। देवा, दिन। और दिवा के बाद में आया रात्रौ, रात्रि में। सायं, शाम का समय। चिरम, देर तक। मनाक, थोड़ा सा। ईशत, थोड़ा। जोशम, चुप। तुष्णीम, चुप।
बहिस बाहर, अबस बाहर, अधस नीचे, समया समीप, निकषा समीप, स्वयं अपने आप, वृथा व्यर्थ, नक्तम रात्रि, नहीं नहीं, हेतौ निमित्त, इद्धा प्रकट, अद्धा वस्तुतः, सामी आधा, वत जैसे, ब्राह्मणवत ब्राह्मण जैसे, ठीक है, क्षत्रियवत क्षत्रिय जैसे, सना सदा, सनत सदा, सनात सदा, तीनों का अर्थ देखिए, उपधा भेद, तिरस टेढ़ा, अंतरा अंदर से, अंतरेण विना, ज्योक लंबे समय तक, कम जल, शम सुख, सहसा अचानक, विना अलावा, नाना बगैरह, स्वस्ति कल्याण, स्वधा पितरों को जल देते समय उच्चार्यमाण शब्द, ठीक है, अलम सजाना और अलम पर्याप्त, दो अलम है ना, इसमें अलम के दो अर्थ दे दिए हैं, ठीक है। तो अलम शब्द के, एक मिनट, स्वधा अलम, तो अलम के दो अर्थ दे दिए इन्होंने, एक सजाना और एक पर्याप्त, ठीक है। और वषट, शौषट, वौषट देवों की आराधना में प्रयोग किए जाते हैं, जब यज्ञ आदि करते हैं वहां प्रक्रिया में ये बोले जाते हैं। अन्यत, इसका अर्थ है अन्य अथवा अतिरिक्त। अस्ति मान विद्यमान, उपांशु एकांत, क्षमा माफी, विहायसा आकाश, दोषा रात्रि, मृषा असत्य, मिथ्या झूठ, मुधा व्यर्थ, पुरा प्राचीन समय में, मिथो एकांत, मिथस परस्पर, प्रवाहिक प्रायस ज्यादातर मतलब अधिकतर, मोहस पुनः पुनः बारंबार, प्रवाहुकम उसी समय, प्रवाहिका समान काल, आर्यहलम बलपूर्वक, अभीक्षणम निरंतर, साकम साथ, सार्धम साथ, नमस नमस्कार, हिरुक विना, धिक धिक्कार, अथ आरंभ, शीघ्र, आम जी हाँ, प्रताम ग्लानि, और प्रशान तुल्य, प्रतान तुल्य, माँ निषेध, मांग निषेध अथवा मत। ये हो गया। अब निपातों का नंबर आ गया, ये निपात बताए थे, इनका भी अर्थ देख लीजिएगा, ठीक है। च का अर्थ है और अथवा भी, दोनों हो सकते हैं। वा विकल्प, हा निश्चय से कहते हैं, आह आश्चर्य, एव निश्चय, एवं इस प्रकार से, नूनम निश्चय, शश्वत नित्य, युगपत एक साथ, भूयस पुनः, कूपत प्रश्न या प्रशंसा में, और कुवित बहुत, नेत ऐसा न हो, चेत अगर, क्षण यदि, कच्चित कहीं ऐसा तो, यत्र जहाँ, नह निश्चित निषेध, हंत हर्ष प्रकट करना, माकी और मत,
माँ किम मत, न किह न कोई, न किम न कोई। ठीक है, तो ये आ गया था माँ की, माँ किम, माँ न किह ना किम। ठीक है, मांग, अच्छा मांग निषेध हो गया, पहले भी आया था। और नहीं नहीं, यावत जब तक अथवा जितना, तावत तब तक अथवा उतना, त्वयि विशेष अथवा वितर्क, द्वयि वितर्क विकर्त, विकर्त माने, ठीक है, न्वयि वितर्क, तो द्वयि का अर्थ भी वितर्क ही है। रई अनादर, शौषट वौषट स्वाहा स्वधा वषट, ये उसी के लिए यज्ञ की प्रक्रिया में उच्चरित होने वाले शब्द हैं। और तुम निरादर में प्रयुक्त। ठीक है, तो ये क्या है, तुम है यहां पर। ये हलंत है, पर ध्यान देंगे तुम, तुमन निरादर में, निरादर करने की दृष्टि को बताता है। तथा ही क्योंकि, खलु कथन में एक शैली, केला यह भी बातचीत की एक शैली में बोलते हैं कि अरे एवं केला। और तत् अथो आरंभ अथवा अनंतर, अथ प्रारंभ। ठीक है, सुष्ठु, तो अथ, अथ ये आया आपका, अथ, अथ का अर्थ क्या, प्रारंभ, प्रारंभ करना, अथ, अथ माने प्रारंभ करना। और आपका सुष्ठु सुंदर, स्म ये भूतकाल में लगाया जाता है पीछे क्रियापद के, आदह हिंसा निंदा। ठीक है, और ये जो आपको बताए थे आगे, अवदत्तम दिया जा चुका, अहंयु अहंकार वाला। ठीक है, और अस्ति क्षीरा दूध वाली गाय। ठीक है, आ, और ये तो आगे आपके शब्द हैं। ठीक है, ये तो ये है इसका, ये शब्द, ये भी कुछ ऐसे ही शब्द हैं, यथा कथा जैसे तैसे करके। ठीक है, और इन्होंने शुकम का अर्थ दिया है शीघ्र, शुकम का अर्थ है शीघ्र। और यथा कथाच का अर्थ दिया लगभग। ठीक है, पाठ प्याट ये क्या है, संबोधन के शब्द हैं, ये प्राचीन संस्कृत में दिखते होंगे। ठीक है, अंग ये भी संबोधन का है, अंग। और हई हे भो अये ये भी संबोधन के हैं। द्य, द्य का अर्थ है हिंसा। विषु, विषु का अर्थ है नाना माने अनेक। और एक पदे, एक पदे का अर्थ है साथ साथ। ठीक है, और युत, युत का अर्थ है घृणा। ठीक है, आता, आता का अर्थ है इस कारण से भी, ये दिया है। ठीक है, तो ये चादिगण है। अब यहाँ पर ये वाली जो पुस्तक है, इसमें यहाँ पर एक सूत्र नहीं दिया, जो इनकी है गोविंद प्रसाद जी की है, इसमें यहाँ सूत्र दिया है। इससे पहले यहाँ पर एक सूत्र दिया, क्या दिया है, तद्धि तश्चा सर्व विभक्ति। तो पाठ भेद मिलता है कहीं की, कोई परेशानी नहीं। तो ये जो व्याख्यान है, ये वास्तव में तद्धि तश्चा सर्व विभक्ति का ही है। ठीक है, आपकी पुस्तक में भी हो सकता है तद्धि तश्चा सर्व विभक्ति। ये क्या कहता है तद्धि तश्चा सर्व विभक्ति, इसका अर्थ भी नहीं दिया यहाँ पर, मैं पढ़ के बता देता हूँ। तद्धितश्च माने तद्धित और च और असर विभक्ति, इसका ऐसा विग्रह है। तो यहाँ इसका अर्थ क्या है, यस्मात् सर्वा विभक्तयो न भवन्ति तादृशः तद्धितान्त शब्दो व्ययम् स्यात्। माने ऐसा तद्धित प्रत्यय, क्या ऐसा तद्धित प्रत्ययांत जो शब्द है, उससे सारी विभक्ति नहीं आती है। सारी विभक्ति का अर्थ हो गया, अर्थात एक वचन द्विवचन बहुवचन,
इस प्रकार से तीनों वचनों की पूरी विभक्ति नहीं आती है। ठीक है, तो ऐसा जो तादृश तद्धितांत शब्द, तद्धित प्रत्यांत शब्द है, उसकी भी क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा। ठीक है, यस्मात् सर्वा मन यस्मात् तद्धित शब्दांतात, सर्वा विभक्ति का अर्थ है सारी विभक्ति क्या होती है, पूरी विभक्ति क्या हो गई, कोई प्रथमा ले ली, प्रथमा सारी विभक्ति क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ऐसा शब्द इससे पूरी विभक्ति के तीनों प्रत्यय नहीं आते। ऐसा तद्धित जो है, तो उस तद्धित प्रत्यांत शब्द की भी क्या है, अव्यय संज्ञा होती है, तद्धितश्च सर्वविभक्ति। वो तद्धित प्रत्यय कौन सा है, तो वहां कहते हैं परिगणनम कर्तव्यम, उनकी परिगणना कर देनी चाहिए, मतलब उनको गिना देना चाहिए कि वो ऐसे तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं। ये तद्धित प्रत्यय चौथे अध्याय और 5वें अध्याय के अंतर्गत है। तो यहां पर बताते हैं अब वो तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो ये कह रहे हैं कि तसिलादयः प्राक पाशपः, जब आप अष्टाध्यायी उठाएंगे सिद्धांत कौमुदी में पूरा बताए गए सूत्र। ठीक है, पर मैं अभी अष्टाध्यायी से बता देता हूं आपको। ये यहां पर तसिल प्रत्यय पंचम्यास तसिल 5वें अध्याय के 3रे पाद का 7वां सूत्र है। तो यहां से लेकर के प्राक पाशप, पाशप प्रत्यय से पहले पहले, पाशप प्रत्यय कहां आता है, पाशप प्रत्यय इधर आता है, याप्ये पाशप, ये आपका 5 3, तो ये है 47वां सूत्र। ठीक है, तो इससे पहले पहले कहा है, तो पहले पहले का मतलब 44वें सूत्र तक, नहीं 47वां है तो 46वें सूत्र तक। एधाच, एधाच माने यहां से लेकर के यहां तक के प्रकरण में जो भी प्रत्यय कहे गए हैं, बहुत सारे प्रत्यय कहे हैं यहाँ पर, आपको भी गिनाया तो नहीं जा सकता ऐसे। देखिएगा, तसिल प्रत्यय कहा है, त्रल प्रत्यय कहा है, रहिल प्रत्यय कहा है, दानीम कहा है, और भी अनेक प्रत्यय हैं। ठीक है, अस्ताति प्रत्यय है, थाल प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रत्यय हैं, और आच प्रत्यय है, आही प्रत्यय है। ठीक है, और धा प्रत्यय है, धुमी प्रत्यय है। ठीक है, और एधात, एध 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 प्रत्यय है, एधात। तो ये प्रत्यय सभी क्या है, तद्धित हैं, और इनसे जब शब्द बन जाता है उससे पूरी विभक्ति नहीं आती, तो वो अव्यय संज्ञक हो गए। शस प्रभृतया प्राक समासांतेभ्य, और तद्धित प्रत्यय कहाँ के ले रहे हैं, ये शस प्रत्यय है, चौथे 5वें अध्याय के चौथे पाद का है। ठीक है, ये है शस प्रत्यय, यहां पर है हमारा ये ये बाहुवल पार्थात छस्कार का दन्न तरस्या। ठीक है, ये शस प्रत्यय क्या है, 5 4 सूत्र संख्या है 42। यहाँ पर शस प्रत्यय है, यहां से लेकर के प्राक समासांता माने समासांता सूत्र है 5 4 का 68वां सूत्र है, तो 67वां तक, इससे पहले पहले समासांत प्रत्ययों से पहले पहले, तो यह सूत्र मद्रात परिमापणे सूत्र तक जो भी प्रत्यय वो भी क्या है, अव्यय संज्ञक है। ठीक है, इसमें दिया मैं पढ़ के बता दूंगा आपको भी। ठीक है, ये हो गए। और अम प्रत्यय है, आम प्रत्यय है। ठीक है, और कृत्वोर्था, ये अम प्रत्यय और आम प्रत्यय भी ये 5वें अध्याय के चौथे पाद में आरंभ में कहे हैं। ठीक है, जैसे एक तो यहाँ पर था किमेतिंग व्यवघादाम घादाम व द्रव्य प्रकर्षे, इसमें था
और एक था आपका अमुच छंदसी, ये था। और कृत्व सुच प्रत्यय है, यहीं आगे है, यह संख्या या क्रियाभ्या वृत्तिगण में कृत्व सुच 5वें अध्याय के चौथी बात का 17वां सूत्र है। इसी के अर्थ में आगे और प्रत्यय सुच है, ठीक है, ये कुछ मयट आदि प्रत्यय हैं, उनकी भी क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा। कृत सुच प्रत्यय और उसके अर्थ वाले जो प्रत्यय दूसरे हैं उनकी भी। तसी वती, तसी प्रत्यय और वती प्रत्यय है। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, तसी वती प्रत्यय होता है, और प्रतियोगे पंचम्यास तसी से तसी प्रत्यय होता है। और ना और नाई ये दो प्रत्यय हैं। नानायम नासा विनयाभ्याम नानायम नासा, विनयाभ्याम नानायम नासा, तो ना और नाई प्रत्यय हैं। एतदंतम अपि अव्यय, माने ये अंत में है प्रत्यय, वो सारे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाइएगा, इसमें गोविंद प्रसाद जी ने इन प्रत्ययों को बता दिया, मैंने यहाँ पर समझा दिया अष्टाध्यायी में, इसमें प्रत्यय भी बता दिए हैं। ठीक है, प्रत्यय कौन कौन से हैं देखिएगा। तसिल से, तो तसिल हो गया, त्रल हो गया, हा हो गया, अत, दा, रिल, धुना, दानीम, थाल, थमु, था, अस्ताति, अतसुच, रिल, रिल, रिष्टात, आति, एनप, आच, आही, असी, धा, ध्यमुई, एधाच और पाशप। पाशप भी आ गया था इसमें, पाशप पर्यंत है। ठीक है, प्राक पाशप मतलब पाशप से पहले पहले, तो ठीक है, पाशप तक आ जाएगा, पाशप आ जाएगा इसमें। ठीक है, और एक मिनट, हाँ, तो यहां पर ये प्राक पाशप लिख दिया, वास्तव में पाशप पर्यंत तक है ये प्राक, इसमें जो ये प्राक पाशप का हमें अर्थ यहाँ लेना पड़ेगा, पाशप सहित है, पाशप तक है। ठीक है, हाँ, समासांतों से पहले पहले है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गए। ठीक है, और कौन से प्रत्यय हैं मैं बता रहा था अभी आपको, ये इसमें थोड़ा सा पाशप हो गया, फिर उसके बाद में था हमारा शस वाले, शस प्रवृत्ति में, तो इसमें आते हैं शस, तसी, च्वी, साति, त्रा, डाच, आम, कृत्वसुच, सुच, धा, ना, नाई आदि आ गया। ठीक है, अब इन्होंने यही लिख दिया कि इसका विवेचन हम यहाँ पर विस्तार वैसे नहीं कर सकते हैं, जिनको अधिक जिज्ञासा है वो सिद्धांत कौमुदी में देख लें, तो सही बात है इनकी। तो यहाँ पर मात्र इतना ही बताने का उद्देश्य है कि इन तद्धित प्रत्यांत शब्दों की भी अव्यय संज्ञा हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिएगा, अब आगे सूत्र है 368वां। ये वस्तुतः इस दूसरी वाली लघु सिद्धांत कौमुदी उसके अनुसार तो ये 369वां होना चाहिए। कृण में जनता, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 39वां सूत्र है। ठीक है, कहते हैं कृद्यो मांत एजंतश्च तदंतम अव्ययम स्यात्। कृत, कृत संज्ञा है तीसरे अध्याय में कृद तिंग सूत्र से लेकर के तीसरे अध्याय के अंत तक तिंग को छोड़कर के सभी प्रत्ययों की क्या की गई है, कृत संज्ञा की है। तो उन कृत प्रत्ययों में कैसे प्रत्यय, मांत माने मकार अंत वाले प्रत्यय, और एजंत माने एजंत का अर्थ क्या हो गया, एकारांत, ओकारांत, ऐकारांत और औकारांत प्रत्यय।
उनकी तदंत माने वो प्रत्यय अंत में है उस शब्द की भी क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा। जैसे यहां पर इन्होंने दिखाया है कि स्मारम स्मारम, ये क्या है, अणमुल प्रत्यय है। क्या है, अणमुल। प्रश्न है अणमुल प्रत्यय में क्या है, ल की संज्ञा हो जाती है, उ की संज्ञा अण की, तो अम बचता है। ये मकारांत है, इसकी कृत संज्ञा भी है कृतिंग से, ये मकारांत है। ठीक है, आवीक्षणे अणमुल्च, ये वहां पढ़ेंगे आगे। ये मकारांत प्रत्यय है, कृत है, इसलिए ये शब्द जिसके अंत में, इसके अंत में स्मृति धातु से स्मारम बन गया, तो ये अव्यय हो गया। स्मारम स्मारम को दो बार उच्चारण हो जाता है। पीछे भी आया था आभीक्षणे द्वे भवतः। ऐसे ही जीव से, यहां पर क्या है, ये असे प्रत्यय है। क्या, असे। ठीक है, तुम उनके अर्थ में असे प्रत्यय का विधान है, तो जीव धातु से, तो ये क्या है, एकारांत है, ये भी कृत है, तो ये भी अव्यय हो जाएगा। और ऐसे पिबध्यायी, यहां पर क्या है, पिब धातु से अध्यय, पा धातु से अध्यय प्रत्यय है। अध्यय है, और उसको ये श्रद्धेय है ना, श्रद्धेय में अध्यय बचता है, तो शित होने से उसको पिब आदेश हो जाता है, तो पिबध्यय बन जाता है। तो बस इतना ही कहने का अर्थ है, ये अध्यय आई बच रहा है, श्रद्धेय में आई कारांत है, इसलिए अव्यय हो गया, तो ये अव्यय हो गया। ये क्या हो गया, अव्यय हो गया। ठीक है, ये हो गया। अभी बताते हैं और क्या कहते हैं। 369 कत्वातो सुन कसुनः, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 40वां सूत्र है। एतदंतम अव्ययम, कहते हैं कत्वा, तो सुन और कसुन तीन प्रत्यय हैं, ये अंत में जिसके वो भी क्या होता है, अव्यय। ठीक है, तो कत्वा प्रत्यय तो आपको पता ही है, समान कर्त का पूर्व काले से कत्वा प्रत्यय होता है, तो इससे उसकी कृत्वा क्री धातु से कत्वा प्रत्यय हो गया। उदे तो, ये क्या है, तो सुन प्रत्यय है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, तो सुन प्रत्यय, तो सुन का तोस बचता है, तो उदे तो दिखा दिया, ये उद पूरक एंड धातु से बना हुआ है, बनाने की आवश्यकता नहीं, बस ये तो सुने। विसृपाहा, इसमें क्या कसुन है, तो वी पूरा श्री धातु श्रिप धातु से असुन, कसुन का अस बचता है, क की संज्ञा, उ की संज्ञा, न की संज्ञा। ठीक है, तो अस बचता है, तो ये कसुन का अस है, इसलिए इसकी भी अव्यय संज्ञा हो गई। ठीक है, अर्ध कृत्वा मन करके, उदय तो मन उदय होने को, विसृपा फैलने को, ऐसे दिखाया है। ठीक है, तो ये तीन प्रत्यय जिसके अंत में है, वो भी क्या होता है, अव्यय। और कहते हैं 370वां है अव्ययी भावश्च, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का ये 41वां सूत्र है, 41। ये कहता है अव्ययी भावश्च, इसका सीधा सा अर्थ है कि अव्ययी भाव जो समास है, जो समास बताया है उसमें एक अव्ययी भाव समास है, तो अव्ययी भाव समास जो होता है उसकी भी अव्यय संज्ञा होती है। उदाहरण दिया यहां पर आधिहारी। ठीक है, आधिहारी होना हरि में, तो हारऊ इति आधिहारी। ठीक है, यहां पर क्या है, अव्यय विभक्त समीप समृद्धि एक समास प्रकरण में सूत्र है, उससे इसमें हरि इति आधिहारी में क्या हुआ है, अव्ययी भाव समास हुआ है। अव्ययी भाव समास हुआ है, इसलिए क्या हुआ, ये अव्यय बन गया पूरा। अब एक शंका आती है कि भाई अव्यय बन गया, अव्यय संज्ञा करने का लाभ क्या है। ठीक है, अब उसका प्रयोजन बता रहे हैं, अंत में क्या होता है देख लीजिएगा। कहते अव्ययादाप सुपह, अव्यय, या छूट गया एक, अव्यया
दाप सुपह, ठीक है। अव्ययात आप सुपह, ऐसे हैं ये, ठीक है। सुप का अर्थ है 21 प्रत्यय, आप का अर्थ है टाप डाप चाप, ठीक है। कहते हैं अव्ययात विहितस्य आपः सुपश्च लुक। कहते हैं अव्यय से, माने अव्यय हो गया, अव्यय संज्ञा इसकी हो गई, उसकी प्राकृतिक संज्ञा तो होगी ही, ठीक। तो उसकी प्राकृतिक संज्ञा किससे होगी? या तो अर्थ व धातु प्रत्यय प्राकृतिकम से होगी, या कृत तद्धित समासाश्च, कृत प्रत्यांत है तद्धित प्रत्यांत है, या समास है तो उसकी तो कृत तद्धित समासाश्च से हो जाएगी। और ये नहीं है, ये चादिगण में पड़े हुए थे, स्वरादिगण में पड़े हुए थे, उनकी प्राकृतिक संज्ञा होगी अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो कहते हैं उनसे जो सुप आएगा, 21 प्रत्यय आएंगे, तो उसका क्या कर देते हैं? लुक हो जाता है, प्रत्यय से लुक सुल्लुपा से हट जाता है, तो वैसा का वैसे ही रह जाता है, ठीक है। कहते हैं कि और आप का अर्थ है टाप डाप चाप, इनका जो आ है बचता, उसको इन्होंने आप कह लिया, इन्होंने तीनों में आप दिख रहा है हमें। तो ये आप यदि अव्यय से स्त्रीलिंग की विवक्षा हो तो आप आए, वो टाप डाप चा कुछ ही आए, तो उसका भी लुक हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब जितने भी ये जो पीछे बताए, जिन जिन की अव्यय संज्ञा की है, इससे क्या होता है? हम स्वादि प्रत्यय लाते हैं, उनका सु का लुक हो जाता है। इनसे वस्तुतः ये क्या है? एक अर्थ के बोधक हो रहे हैं, जितने भी हैं सभी एक अर्थ को बोधक होते हैं। कोई एक अर्थ में भाववाचक, ये 2-3 की प्रतीति नहीं कराते हैं, इसलिए इनसे द्विवचन का बहुवचन का प्रत्यय आता ही नहीं है। केवल प्रथमा व्यक्ति का सु आता है, और उसका ही क्या हो जाता है? अव्ययादाप सुपा से लुक हो जाता है। क्या हो जाता है? अव्ययादाप सुपा से लुक हो जाता है, तो लुक हो गया। तो अब वही कह रहे हैं, तो सुप का तो लुक हो गया, सुपश्च। यदि कोई सुप पूरे लाए तो उसका भी लुक हो जाएगा। आपका बता रहे हैं, जैसे शालायाम है ये, ठीक है, ये तत्र है, यहां पर ये तत्र क्या है? इसका विशेषण बन रहा है। तत्र माने तस्याम शालायाम तत्र शालायाम, ध्यान दीजिए, क्या इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? तस्याम शालायाम, ये। अब ये तस्याम अर्थ को बताने के लिए यहां सप्तमी के अर्थ में क्या होता है? त्रल प्रत्यय होता है, सप्तम्यास्त्रल। जब इसको तत्र बनाएंगे तो क्या होगा? तद और गी, ध्यान दिए, गी, और यहां पर सप्तम्यास्त्रल से त्रल प्रत्यय आएगा, ठीक है। यहां पर क्या हो जाता है? इसकी प्राप्त संज्ञा होने से लुक हो जाता है, तो तद बचता है। और ये त्र, इसकी विभक्ति संज्ञा है, तो क्या होता है? तदादि नामा से विभक्ति संज्ञा होकर के इसको क्या हो जाता है? आ हो जाता है, तदादि नामा से आ, ठीक है। आ हो गया। अब आ और आ के ये अतो गुणे मिलकर के पर रूप हो गया, ध्यान दिए, यही देख लीजिएगा। ता, अब ये क्या है? ये वास्तव में शब्द यहां स्त्रीलिंग में था, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने ऐसा विग्रह किया तस्याम। अब जैसे ही अकारांत बना, वैसे ही, क्योंकि स्त्रीलिंग में तत्र यहां पर स्त्रीलिंग को करे, तो क्या है? अजाद तष्टाप से टाप आने लगेगा। क्या आएगा? टाप, ठीक है। तो यहां पर टाप नहीं आता है, क्योंकि अब ये कहते हैं तत्र ये बन गया, ऐसा अकारांत ये बन गया। क्या बन गया? अकारांत ये बन गया।
अब ये अकारांत बन गया ता और ये त्र, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी ये बता रहा था, अब क्या है वस्तु, तो मैं पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ आपको। तो ये जो ता आया, ठीक है, और ये त्रल हो गया, यहाँ पर ये अकारांत ना, तो यहाँ पर भी टाप आता है, या तष्टाप से टाप आ जाता है। टाप ये क्या हो जाता है, टाप का आवचता है, और ये ता और ये त्र, इसको आकार सवर्ण दीर्घ लग करके क्या बन जाता, ता, ठीक है। ता और ये त्रा, ठीक है। तो यहां पर वस्तुतः क्या होता है, एक सूत्र है, अष्टाध्यायी में एक सूत्र है कि तस्ला दिस्वा कृत्व शुच, ये सूत्र क्या करता है, त्रल के परिवर्ते इसको ह्रस्व कर देता है, वो ह्रस्व ने पूर्ण भाव कर देता है, पुल्लिंग बना देता। पुल्लिंग में ये कैसा शब्द था, वास्तव होता है ता होता है, तो इसको पूर्ण भाव होकर के ये ऐसा बन जाता ता और ये त्र। ये कठिन प्रक्रिया हो गई, ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, मैं बीच में यहाँ पर आ गया था, तद से मैंने बनाया त्रल, तो बीच में भी टाप प्राप्त होता है, टाप हो जाता है, फिर उस टाप का ये जो दीर्घ आ है उसको क्या हो जाता है, तस्ला दिस्वा कृत सुचा, 6-3 34वां सूत्र है, 6वें अध्याय के तीसरे पाद का 34वां 34, वहां देख लीजिएगा। उससे क्या है, ह्रस्व पूर्ण भाव हो जाता है, पूर्ण भाव होकर के तत्र ऐसा बन गया। अब ये तत्र किसका विशेषण है, शाला का, ठीक है, एक बार हो। अब जब तक स्त्रीलिंग रहेगा, अब इसको जहां अब इसको ये आकारांत हो गया, तो यहां पर इसको टाप प्राप्त होगा, क्या होगा, टाप, अजात टाप से टाप प्राप्त होगा। अब इस टाप को क्या कहता है, ये अव्यया दाप सुपन, अब इसकी अव्यय संज्ञा है त्रल की तरह की, इससे उत्तर टाप का इसका लुक हो गया, ठीक है। अब इसके जो सु आया उसका भी लुक हो गया, सु भी तो आएगा, तो शब्द बनाना है, तो ये हो गया लुक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तत्र शालायाम, ये उदाहरण दे दिया मैंने, समझा दिया है पूरा, थोड़ा गहराई से समझा दिया मैंने, क्योंकि प्राचीन व्याकरण में तो पढ़ा देते हैं क्रम से, पर नब्बे में तो सिद्धांत कौमुदी में ही बताया गया है। तो ये हो गया। अब ये तो हो गया हमारा अव्यय, ध्यान रखेंगे। तो अव्यय शब्द से क्या हुआ कि अव्यय शब्द से यदि कहीं टाप या सुप प्रत्यय आएगा तो उसका लुक हो जाता है, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। अव्यय संज्ञा बता दिया किस किस की होती है शॉर्टकट में, ठीक है, क्योंकि ये है लघु सिद्धांत कौमुदी प्रवेश ग्रंथ। इसके अलावा पूरा विस्तार से हम कहा समझेंगे, सिद्धांत कौमुदी में अथवा प्राचीन व्याकरण में समझ सकते हैं। अब ये थोड़े से श्लोक बता दिए हैं, यहाँ पर श्लोक देख रहे हैं, इसी को अव्यय को ही आप परिभाषित करने के लिए कहते हैं, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। अव्यय क्या होता है, कहते हैं जो सदृश माने समान, तीनों लिंगों में समान दिखता है। ये तत्र है, चाहे पुल्लिंग का विशेषण बने, चाहे स्त्रीलिंग का, चाहे नपुंसकलिंग का। तत्र वृक्षे, तत्र शालायाम, तत्र गृहे, तीनों में एक जैसा, तीनों लिंगों में समान, सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में समान ही दिखता है, ठीक है। क्योंकि वचनेषु च सर्वेषु, तीनों वचनों में भी एक जैसा ही दिखता है। यन्न व्येति, माने यन्न व्येति का अर्थ है जो विकार को प्राप्त नहीं होता है, माने एक जैसा ही रहता है। यत जो न व्येति माने विकारत्वम प्राप्नोति, तद वो शब्द रूप क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है व्याकरण के अंदर।
ये मोटा मोटा सा बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दूसरा बात बता रहे हैं, ठीक है। एक श्लोक और दिया है, वष्टि भागुरीरल्लोपमवाप्ययोरुपसर्गयोः आपम चैव हलन्तानां यथा वाचा निषादिशा। ये कहते हैं भागुरी आचार्य हुए एक, क्या आचार्य भागुरी हुए, तो उनके मत में क्या है, भागुरी ही वष्टि, वष्टि माने भागुरी आचार्य जी इच्छा करते हैं, चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि अल्लोपम अवाप्यो उपसर्गयो हो। अव और अपि, क्या अव और ये अपि, इन उपसर्गों के अल्लोपन आकार का लोप चाहते हैं। ये उपसर्ग हैं, उपसर्ग भी अव्ययी होते, तो इनका लोप चाहते हैं। और आपम चैव हलंतानाम, और हलंत शब्दों से वो आपको चाहते हैं। आप माने टाप डाप प्रत्ययों को। पाणिनि अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि ने तो किसी भी कहीं पर भी हलंत शब्दों से टाप डाप का विधान नहीं किया है। तो कहते हैं, परंतु आचार्य वष्ट जो भागुरी है वो कहीं कहीं क्या है, हलंत शब्दों से भी आपका टाप डाप का विधान करते हैं। यथा जैसे वाचा, वाच शब्द से स्त्रीलिंग में क्या कर दिया इन्होंने, टाप कर दिया भागुरी आचार्य ने, तो वाचा बन गया ये वाचा। निशा, निशब्द से दिश से दिशा। महर्षि पाणिनि के मत में तो ये क्या है, तृतीया एक वचनांत के रूप है, परंतु आचार्य भागुरी के मत में ये प्रथमा व्यक्ति है, इसका रमा के समान रूप चलेगा, क्योंकि हमें दिश दिक शब्द भी दिखता है और दिशा भी दिखता है, तो इसलिए। और ये कहा यहां पर जैसे वगाह अवगाह, पिधानम अपिधानम, ये क्या है देखिएगा, वगाह ये अब पूर्वक गाह धातु से घई आदि करके क्या है, अब है, तो अब के आकार का लोप करके वगाह बना दिया। महर्षि पाणिनि के मत में तो अवगाह बनेगा। ऐसे ही पिधानम ये भागुरी के मत में बन गया, अपी के आकार का लोप कर दिया, और महर्षि पाणिनि के मत में अपिधानम माने बंद करना। तो पिधानम अपिधानम दोनों शब्द संस्कृत में हमको प्राप्त होते हैं। महर्षि पाणिनि ने कहीं पर अपी के आकार का लोप नहीं किया हुआ है, परंतु हमें तो भागुरी के मत में दिखाया गया है, तो दो रूप बन गए मुख्य रूप से। तो ये आपका हमारा हो गया अव्यय प्रकरण समाप्त, ठीक है। और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, इतना आप अव्यय समझ जाते हैं तो काफी। अब हमारा आरंभ होगा मित्रों, ये पूरी एक ही कक्षा में मैंने समाप्त करना था, मैंने कर ही दिया। तिगंत प्रकरण भ्वादि प्रारंभ, ठीक है। के लिए आगे एक अलग से आपको प्लेलिस्ट हम बना देंगे, ठीक है, तिगंत प्रकरण की, तो उसमें आपको सभी कक्षाएं क्रम से प्राप्त होंगी, ठीक है। तो हम इसके लिए प्लेलिस्ट का नाम रखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी तिगंत प्रकरण। तो इसमें जो भी तिगंत प्रकरण है पूरा काफी बड़ा है तिगंत प्रकरण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तिगंत प्रकरण काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत कुछ सामग्री आनी है, ठीक है। तो वो सारे इसी के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। तिगंत प्रकरण हमारा चलेगा 765वें सूत्र तक, और हमारे सूत्र कितने हो गए हैं, हमारे सूत्र हुए हैं अभी 371, 765, लगभग 400 सूत्रों का प्रकरण होगा, ठीक है।
तो अब तिगंत पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं आगे की कक्षा में। हमने भी संकल्प लिया है परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे कि हम इसको पूरा करें, ठीक है। कोई बाधा नहीं आए, आप भी परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। सर्वेभ्यो नमः।